नमस्कार दोस्तों। एक्यूप्रेशर के इस कार्यक्रम में मैं रमेश रजनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों लगभग हर घर में एक व्यक्ति ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाता होगा। और ये रोग जो है एक तरह से ऐसा रोग है जो ठीक नहीं होने वाला, लाइलाज रोग एलोपैथ के हिसाब से माना जाता है। इसको बस मैनेज किया जाता है, एवरीडे इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। एलोपैथ की उस बैक्टीरियल डिजीज़ वाली दवाइयों की तरह नहीं है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस आदि है कि एक स्पेसिफिक पीरियड तक आपने उसकी दवाई खाई, फिर उसके बाद उसका कोर्स पूरा हो गया, उसकी दवाई नहीं खानी पड़ती। पर इसके लिए आपको दवाई प्रतिदिन आपको खाना ही पड़ता है। किसी-किसी को दिन में 2-2 बार लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ता है उसके हिसाब से डॉक्टर आपके डोजेज़ को तय करता है। तो क्यों आपके शरीर को इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि बाहर से दवाइयों को आपको लेना पड़ रहा है? यदि आपका शरीर खुद से मैनेज करने की स्थिति में आ जाए या जैसे-जैसे वो आता जाएगा वैसे-वैसे आपकी दवाइयों का डोज़ कम होता जाएगा। तो किस तरह से वो कम हो सकता है? कैसे हमारा शरीर खुद से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने लग सकता है? एक्यूप्रेशर के आज के इस अंक में हम लोग इसी महत्वपूर्ण बिंदु को जानने वाले हैं जो इसको मैनेज करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। आइए समझते हैं देर न करते हुए सबसे पहले महत्वपूर्ण उस बिंदु के बारे में जो बिंदु हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों हाथ में इसकी लोकेशन है। सबसे पहले मैं उस बिंदु की मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए वो पॉइंट आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये पॉइंट है यहाँ, देखिए गौर से देखेंगे तो ये जो बिंदु है अंगूठे में नज़र आ रहा है। जो ये ज्वाइंट है इस ज्वाइंट से जस्ट ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पॉइंट दोनों हाथों में लोकेटेड है। देखिए थंब की नेल प्लेट की लोअर कॉर्नर की सीध में आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको नज़र आएगा। ये पॉइंट है गॉल ब्लैडर 20। आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को मशीन की मदद से एक्टिवेट करना है 15 से 20 सेकंड तक। ऐसे एक्टिवेट कीजिए दोनों हाथों में। आप इस बिंदु को पहले आप एक्टिवेट कर लीजिए। आपके एक्टिवेशन के बाद यदि तो आपके पास ये मशीन नहीं है, ये मशीन अगर नहीं है तो फिर आप क्या करें कि जिम्मी आदि की मदद आपको लेनी पड़ जाएगी। तो जिम्मी आदि की मदद से आप इस पॉइंट को ऐसे स्टिमुलेट करेंगे, ऐसे स्टिमुलेट करेंगे दोनों हाथों में, दोनों हाथों में। तो 1-2 मिनट तक आप इसको स्टिमुलेट कीजिए। इसके बाद जो इलाज मैं बताने जा रहा हूँ वो देखिए ये ब्यूल मैग्नेट के द्वारा आपको मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। इसमें येलो वाइट मैग्नेट होते हैं। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर टेप लेनी है और इसके 2 छोटे टुकड़े करने हैं और उस जो पीला मैग्नेट है उसको टेप पर लेकर चिपका देना है। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। देखिए टेप के बाहर से पीला वाला कलर नज़र आएगा और टेप के अंदर से इसका वाइट साइड दिखेगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो ये वाइट साइड है इस वाइट साइड को सीधे इस मैग्नेट पर उस डॉट पर आपको चिपका देना है। और देखिए ये आपको येलो वाली साइड नज़र आ रही है टेप लगने के बाद। दूसरे भी हाथ में सेम पॉइंट की लोकेशन को आप देखिए। अब ये गॉल ब्लैडर 20 सीरेट हो गया। तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका मैनेज होने लगा। अब वो आपका कंट्रोल हो रहा है। साथ में एक पॉइंट यहाँ देखिएगा, सिर के ठीक पीछे ये जो गड्ढा नजर आ रहा है, इस गड्ढे में आपको हाथ के अंगूठे से इस तरह से 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप इसकी मसाज कर सकते हैं। ये भी गॉल ब्लैडर 20 पॉइंट है, बट ये ओरिजिनल लोकेशन है। ये ओरिजिनल लोकेशन है। यहाँ पर आप केवल मसाज करके ही तुरंत ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, तुरंत ही आपका कम होता हुआ नजर आएगा। और जब इसी तरह से जब इस बिंदु पर आप मैग्नेट को लगा कर रखते हैं, रात भर लगा कर रखिए, सुबह में आप देखिएगा तो आपका बीपी बहुत कम
नज़र आपको आएगा। और कभी बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर आपको 8-10 घंटे के बजाय 12-15 घंटे भी लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और ज़्यादा ब्लड प्रेशर से मतलब ये है कि एक पहले सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 जो सामान्य ब्लड प्रेशर है, पर ज़्यादा हो जाता है 150/90 हो गया, 170/100 हो गया। तो ऐसे जब बढ़ते जाता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही बुरी स्थिति में इंसान को लेकर के चले जाता है, जान-माल का खतरा होता है, स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से आपको जैसे ही अनुभव होता है, बहुत से लोगों को सिर के पिछले हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, आवाज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। तो आपको पानी का ज़रूर सेवन करना चाहिए, शांति इत्मीनान रखना चाहिए, तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, थोड़े से प्राणायाम आदि ज़रूर करने चाहिए, कुछ वॉक वगैरह करें। और दोस्तों, जो ये GV20 है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत से आपका बीपी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। कितना रिड्यूस होगा? 120/80 तक ये पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, रोज दिन आप इसको करते रहिए। देखिए, हृदय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। हार्ट अपनी पंपिंग प्रणाली के द्वारा, हार्ट क्या है? पंपिंग मशीन है, तो वो पंप करता है, तो उसके माध्यम से शरीर का जो ब्लड है वो निकल करके ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। तो हार्ट की पंपिंग के फलस्वरूप जो रक्त के द्वारा धमनियों के ऊपर जो दाब उत्पन्न होता है, उस दाब को रक्त का दाब कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, ब्लड का प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये 120/80 होता है। पर ये जब बढ़ जाता है तभी जो है सो बदतर स्थिति में इंसान पहुंचता है। फिर तो एक आदमी को कम से कम उसकी देखभाल के लिए भी लगता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, आप उसको इजीली मैनेज कर जाएं। दोस्तों, ये जो रोग है ऐसा, ये एक समझिए कि बाई प्रोडक्ट है। जो मुख्य बीमारी है वो हो सकती है कि कोई और हो। जैसे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसके बाद से ये ऐसा हुआ है, तो उस महत्वपूर्ण अंग को बचाना, प्रोटेक्ट करना, उसका ट्रीटमेंट करना बेहद आवश्यक हो जाएगा इस बीपी के मेडिसिन के साथ-साथ। जैसे कि लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, लिवर की कोई सीरियस डिज़ीज़ हो गई है, या हार्ट की ही हो गई है, या फिर किडनी की कोई क्रोनिक कंप्लेंट है, तो फिर बाद में चल कर के वो ब्लड प्रेशर के रूप में सामने आता है। बीपी की आप दवाई खाते हैं, फिर किडनी की दवाई नहीं खाइए, लिवर की दवाई नहीं खाइएगा, फिर आपकी बात नहीं बनने वाली है। तो इसलिए आवश्यक है कि जो मुख्य रोग है उसका ज़रूर जो है आपको उपचार करते रहना है, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो सके। तो आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं रमेश रजनी विदा लूँगा, और उससे पहले आग्रह करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़रूर दूर-दूर तक अपने परिजनों को शेयर कीजिए, ताकि और भी वो लाभान्वित हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।